बच्चों, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के। याद रहे सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा उनका मेथड भी पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चंस या फिर फॉर्मूला बन कैसे रहा है, कहाँ से बन रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया, थोड़ा रीड करिएगा ध्यान से। ठीक है, बोला गया इन अ ट्रायंगल if the side of a triangle are the roots of this quadratic equation, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है, दैट विल बी एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 38x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इस रूट के इस क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा जो भी आते हैं, जिनको आप ए बी सी बोलेंगे, वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। इट मीन्स दैट इसके रूट्स हमारे पास क्या हैं, एक हो गया ए, एक हो गया बी और एक हो गया सी। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, उस ट्रायंगल की जो साइड हैं वो इसके रूट्स में आते हैं। तो हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू कॉस ए अपॉन ए, कॉस बी अपॉन बी, कॉस सी अपॉन सी, ये हमें पता करना है। अब एक नॉर्मल तरीके से आप अगर करोगे तो क्या करोगे, सर इसका हिट एंड ट्रायल करके पहले हम सारे के सारे रूट्स निकालेंगे एंड देन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। बट दिस इज नॉट अ करेक्ट वे। द करेक्ट वे इज कि आप क्या करो, यहाँ से जितनी भी इक्वेशंस बन सकती है वो सारी की सारी बना के रख लो। कहने का मतलब रूट्स ऑफ अल्फा, समीशन ऑफ अल्फा या फिर सम ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट हमारे पास क्या है, आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी फॉर क्यूबिक इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फॉर द क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, दैट इज माइनस बी बाय ए। सो माइनस बी बाय ए मीन्स प्लस की 11, ठीक है, बिकॉज बी हमारे पास ऑलरेडी माइनस का है। सो प्लस का 11 हमारे पास आ जाएगा, डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं। फिर सम ऑफ द टू रूट्स यानी अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या हो जाएगा, इट मीन्स दैट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी क्या आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, दैट इज माई ये वाला डिवाइड बाय ए, दैट इज क्या हो जाएगा हमारे पास 38, 1 लिखने की जरूरत नहीं। और उसके बाद 3 रूट्स का हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, दैट इज ए बी सी। ए बी सी हमारे पास होता है माइनस टाइम्स सी बाय ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 14 है जो कि लिखा जाएगा माइनस का हमारे पास, तो हो जाएगा प्लस का 14। सो ये 3 इक्वेशन हमारे पास निकल कर आ गई हैं। अब हमें बताना है कॉस ए अपॉन कॉस बी कॉस सी। तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी इन सबके फॉर्मूले आपको ढंग से पता है, उन सबको हम यहाँ लिख लेंगे। सो नाउ कम टू द पॉइंट। कॉस ए का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, कॉस ए का फॉर्मूला रख देंगे हम लोग, क्या होता है, वो हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी सी, 2bc, और उसमें हमारे पास ए भी लगा हुआ है। तो ये दोनों तीनों की तीनों कंबाइंड होकर क्या बना देंगे, ए बी सी। एम आई राइट? ओके। प्लस अब कॉस बी का फॉर्मूला रखो। कॉस बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इट विल बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अब 2ac जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो कंप्लीटली क्या बना देगा, 2abc। नाउ कम टू द थर्ड, कॉस सी। कॉस सी हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस सी का फॉर्मूला हमारे पास होता है, दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब 2ab में जो हमारे पास c मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा, 2abc। नाउ तीनों का एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, ए बी सी तीनों में ही हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, सर ये आएगा सेम टू सेम 2abc। एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर दी और उसके ऊपर सारे एलिमेंट्स को एज इट इज जोड़ देंगे हम लोग। तो जैसे ही हम एज इट इज जोड़ देंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से अब जो जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उन्हें आप कैंसिल आउट कर दीजिए। जैसे ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो रहा है, ये सी स्क्वायर इस सी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो रहा है, और कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, एक और हो रहा है। ठीक है, ये बी स्क्वायर इस बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बचा क्या वो आप देख लो, बचा हमारे पास सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, इतनी चीज़ हमारे पास बच रखी है। सो लिख लेते हैं इस बात को कि हमारे पास जो चीज़ें बच गई है दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। अब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इन इक्वेशंस के पास जाएंगे, देखेंगे कि यहाँ से क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली जा सकती है।
बिल्कुल निकाली जा सकती। कैसे? आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर को आप क्या कर सकते हो, दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो। कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी का जब आप होल स्क्वायर करते हो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब आप करते हो तो निकल के आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी बी सी सी ए, ऐसा आता है। तो वो चीज़ हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इतना हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये पूरा सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो यही निकल के आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और डिवाइड में तो हमारे पास 2ac है ही, 2abc। ठीक, अब हमें साफ साफ दिख रहा होगा, हमें सीधा सीधा केवल वैल्यूज पुट करनी है सारी की सारी। ठीक है, तो सारी वैल्यूज को पुट करो। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 11, सो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी कहाँ है हमारे पास, ए बी प्लस बी सी प्लस सी हमारे पास 38 दे रखा है, तो 2 टाइम्स ऑफ 38 अपॉन 2abc, 2 टाइम्स abc, तो abc का वैल्यू 40 है, तो हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स 40। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है 1 to 1 माइनस 38 इंटू 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 8 2 16, 3 2 6 एक, ये हमारे पास आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू 40 हमारे पास क्या होता है 40 हो जाता है, सो इट विल बी माई 40। अब 21 में से 76 सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो 121 में से 76 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 6 5 11 और 7 5 12 यानी कि 7 4 11। ठीक है, तो 45 हमारे पास आएगा। ठीक है, तो इट विल बी 45 डिवाइड बाई 18। अब किससे कैंसिल आउट होगा ये, अब सिंपली कैंसिल आउट कर दो 5 से, तो 5 से जब आप कैंसिल करेंगे तो 5 9 जा 45 और इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5 और 3 आएगा 5 3 जा 16, सो आंसर विल बी 9/16। 9/16 और कैंसिल आउट हो सकता है? नहीं हो सकता। सो दिस इज माई आंसर। सो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपने मतलब 2 रूट्स में अल्फा प्लस बीटा टाइप्स में अपने 10th क्लास में भी करे होंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें और लेवल बढ़ा दिया जाता है क्लास 11 12th में। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में, और ये काफ़ी बेहतरीन चैप्टर्स है, जरूर से जरूर ट्राई करिएगा। कुछ आप क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करिएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से आप एनालाइज करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना ये वाला चैप्टर एंड करते हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।